हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक जीके जीएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं तुगलक वंश से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, बिना देरी किए बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? जी हाँ साथियों, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया था। याद रखना साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, नहरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ साथियों, नहरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का कार्य प्रारंभ किया था। अगर जो आपसे पूछता है कि नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कौन था, जी हाँ साथियों, नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कौन था? तो साथियों, नहरों का जाल बिछाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था साथियों? फिरोज शाह तुगलक। याद रखना साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? जी हाँ साथियों, ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लागू करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था साथियों? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लागू किया था साथियों। और भारत देश पर जर्जिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? जी हाँ साथियों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था भारत पर जर्जिया कर लागू करने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब आक्रमणकारी था। कहाँ का आक्रमणकारी था साथियों? अरब आक्रमणकारी था। तो इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? जी हाँ साथियों, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? हमारा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी जलालुद्दीन तुगलक। जी हाँ साथियों, तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। जी हाँ साथियों, तुगलकाबाद शहर की जो शैली थी साथियों, वो रोमन शैली थी। इसी शहर में साथियों एक मशहूर दुर्ग, जो कि कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है कि छप्पन कोट का दुर्ग जो है कहाँ स्थित है? तो साथियों, छप्पन कोट का दुर्ग जो साथियों तुगलकाबाद शहर में स्थित है। याद रखना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, तुगलकानामा निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? जी हाँ साथियों, तुगलकानामा निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो साथियों, हमारा ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। तुगलकानामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जी हाँ साथियों, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। साथियों, पूछता है कभी कभार बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। तो साथियों, बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तारीख ए। जी हाँ साथियों, तारीख ए फिरोज शाही। जी हाँ साथियों, बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम तारीख ए फिरोज शाही। याद रखना साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिंचाई कर किस शासक के द्वारा लगाया गया था? जी हाँ साथियों, सिंचाई कर किस शासक के द्वारा लगाया गया था? हमारा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। क्यों लगाया था साथियों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था। जी हाँ साथियों, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। साथियों, सिंचाई कर तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, लेकिन 24 कर से जो है साथियों अपने प्रजा को मुक्त भी किया था। याद रखना साथियों, 24 कर से फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रजा को मुक्त किया था साथियों। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, सल्तनत काल का सबसे शिक्षित यानी पढ़ा लिखा शासक कौन था? जी हाँ साथियों, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा और सबसे शिक्षित शासक कौन था? तो हमारा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक।
सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित शासक जो था साथियों, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक लगभग 22 से 26 भाषाओं का ज्ञाता था। जी हाँ साथियों, लगभग 22 से 26 भाषाओं का ज्ञाता था। और कहा जाता है हमारे समाज में कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो ससुरा चूतिया होता है। जी हाँ साथियों, चूतिया क्यों था ये? इसने अपने शासन काल में जितने भी कामों में हाथ डाला, जितने भी कामों पे हाथ डाला साथियों, सारे काम फेल। जी हाँ साथियों, सारे के सारे काम फेल। मतलब कुछ भी करता था उसका परिणाम उल्टा ही आता था। क्या आता था आगे चल के बताएंगे साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल के किस शासक ने खुरासान और कराचील अभियान किया था? जी हाँ साथियों, सल्तनत काल के किस शासक ने खुरासान और कराचील अभियान किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। आइए साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। साथियों, इस ससुरा ने, इस पगला ने खुरासान पे आक्रमण करने के लिए 3,70,000 सेना का गठन किया। कितना? 3,70,000 सेना का गठन किया। और उन सैनिकों को 1 साल का एडवांस वेतन भी दे दिया। अब किसी वजह से जो है खुरासान पे आक्रमण नहीं कर पाया। अब साथियों, इस वजह से इसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई साथियों। जी हाँ साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल का अकबर किस शासक को कहा जाता है? जी हाँ साथियों, सल्तनत काल का अकबर किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के सामाजिक कार्यों को देखकर इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था साथियों। इसने प्रजा के लिए बहुत सारे कार्य किए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इब्न बतूता। जी हाँ साथियों, जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रेहला था, ये भी याद रखना साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? जी हाँ साथियों, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? हमारा ऑप्शन, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है या पूछा जा चुका है साथियों। और फिरोज शाह तुगलक ने दर उल सिफा नामक एक अस्पताल की भी जो है साथियों स्थापना किया था, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता था साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से निम्नलिखित में किस नगर में स्थानांतरित किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुल्तानगढ़, ऑप्शन बी देवगिरी, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी उज्जैन। इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है देवगिरी। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली से कूच किया देवगिरी के लिए यानी दौलताबाद के लिए, तो उसमें गर्मी का मौसम था। और देवगिरी पहुंचते पहुंचते इसकी आधी सेना और आधी प्रजा तो रास्ते में भूख और प्यास से मर गई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, तांबे का सांकेतिक मुद्रा सल्तनत काल के किस शासक ने चलाया था? जी हाँ, तांबे का सांकेतिक मुद्रा सल्तनत काल के किस शासक ने चलाया था? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों को बंद करवाकर तांबे का सिक्का चलवाया था। किसका? तांबे का सिक्का चलवाया था। तांबे के सांकेतिक मुद्रा का चलन जो है, अगर जो आपसे पूछता है किसके शासनकाल में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था तांबे के सांकेतिक मुद्रा का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक के शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है नसीरुद्दीन तुगलक।
भारत पर तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन के शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था। जी हाँ, अगर जो आपसे पूछता है कि तैमूरलंग ने द्वितीय आक्रमण कब किया था भारत पे, तो वो किया था नरेंद्र मोदी के शासनकाल पर। चौंकिए मत, वही सैफ अली खान का लड़का, इनको और कोई नाम नहीं मिला था, इसी मशहूर आक्रमणकारी का नाम मिला था। चलो छोड़िए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तेलंगाना विजय अभियान पर गयासुद्दीन तुगलक ने किसको भेजा था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पूरे जीवन काल में यही एक काम इसके द्वारा सफल हुआ था। जी हाँ, तेलंगाना पर इसने विजय प्राप्त किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको भेजा था वहां पर। इसने तेलंगाना पर विजय प्राप्त करने के बाद तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानगढ़ रख दिया था। क्या रख दिया था? सुल्तानगढ़। जी हाँ साथियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, सबसे ज्यादा नगर सल्तनत काल के किस शासक ने बसाया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगर बसाए थे और 1200 बगीचे लगवाए थे, याद रखना साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किसने किया था? जी हाँ साथियों, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किसने किया था? हमारा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किया था। किसके लिए किया था? दासों के लिए किया था, नौकरों के लिए किया था। दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना दासों के लिए किया था। दास मतलब नौकर। जी हाँ, इसके शासनकाल में 1,80,000 नौकर थे। कितने थे? 1,80,000। याद रखना साथियों, अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, सल्तनत काल के किस शासक को स्वप्नशील, पागल व रक्त पिशासु कहा जाता था? जी हाँ, सल्तनत काल के किस शासक को स्वप्नशील, पागल व रक्त पिशासु कहा जाता था? हमारा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल व रक्त पिशासु कहा जाता था। क्यों कहा जाता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसको रक्त पिशासु व पागल इसलिए कहा जाता था साथियों, क्योंकि ये सपने बहुत देखता था, पढ़ा लिखा ज़्यादा था, किसी से राय सलाह लेता नहीं था और ऐसे ऐसे काम कर जाता था जैसे दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करके देवगिरी ले जाना, देवगिरी से फिर दिल्ली लेके आना, खुरासान अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों को 1,00,000 एडवांस वेतन दे देना, फिर वहाँ पे आक्रमण भी नहीं करना, और भी ऐसे बहुत काम थे, जैसे मुद्रा जो है, मुद्रा को बदल देना। इसके जितने भी कार्य थे सब के सब कार्य फ्लॉप चले गए। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक के शासन काल में सबसे ज़्यादा दास या नौकर थे? जी हाँ, किस शासक के शासन काल में सबसे ज़्यादा दास या नौकर थे? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा दास या नौकर थे। कितने थे? लगभग 1,80,000। जी हाँ साथियों, 1,80,000 दास या नौकर इसके शासनकाल में थे। इसने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। किसकी की थी? दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चांदी एवं तांबे से निर्मित सिक्कों को क्या कहा जाता था? जी हाँ साथियों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित चांदी एवं तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? हमारा ऑप्शन ए टंका एवं जीतल, ऑप्शन बी अद्धा और विक, ऑप्शन सी टंका और कांसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा साथियों वो है अद्धा और विक। जी हाँ, फिरोज शाह ने जो चांदी और तांबे से निर्मित सिक्का चलाया था उसको अद्धा और विक कहा जाता था। याद रखना साथियों, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि से किस शासक को नवाजा गया था? जी हाँ साथियों, कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि से किस शासक को नवाजा गया था? हमारा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन तुगलक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए।
जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि से नवाजा गया था। याद रखना साथियों, कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि से किसको नवाजा गया था? फिरोज शाह तुगलक को। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। याद रखना। इसी क्रम में हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न ये रहा, तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? जी हाँ साथियों, तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? इस प्रश्न का जवाब साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों अगर जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तुगलक वंश से आगे। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।